हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अपूर्व शर्मा और आज हम नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स का सेकंड पार्ट देखेंगे। ये लेक्चर हमने कुछ स्टूडेंट्स की डिमांड पर रिकॉर्ड किया है। हम मानते हैं कि स्टूडेंट्स इस वीडियो में यूज़ की जाने वाली टर्म्स को पहले से ही समझते हैं। आगे बढ़ने से पहले हमें कुछ फॉर्मूले समझने पड़ेंगे। हम जानते हैं कि ग्रॉस माइनस डेप्रिसिएशन इज इक्वल टू नेट होता है। नेट इनडायरेक्ट टैक्स भी नेशनल इनकम चैप्टर में काफ़ी यूज आता है। नेट इनडायरेक्ट टैक्स इज इक्वल टू इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी। फैक्टर कॉस्ट में नेट इनडायरेक्ट टैक्स ऐड करें तो मार्केट प्राइस आता है। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड भी एक इम्पॉर्टेंट टर्म है। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड इज इक्वल टू फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। अगर क्वेश्चन में नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड दी हुई है तो आप उसके सामने नेगेटिव साइन लगा दें। इससे नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड आ जाएगा। हम जानते हैं कि डोमेस्टिक प्लस NFIA इज इक्वल टू नेशनल होता है, या हम कह सकते हैं कि डोमेस्टिक इज इक्वल टू नेशनल माइनस NFIA। अब हम एब्रिविएशंस देखते हैं। GDP MP ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस होता है। GDP FC ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट होता है। GNP FC ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट है। GNP MP ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस है। NDP MP नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस है। NDP FC नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट है। NNP FC नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट है। NNP MP नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस है। अब हम इन रिलेशंस को डिटेल में देखते हैं। यहां पर GDP MP दिया हुआ है। GDP MP से अगर NIT माइनस करें तो हमें GDP FC मिलता है। और GDP FC में अगर NIT प्लस करें तो हमें वापस GDP MP मिल जाएगा। अगर GDP FC में NFIA प्लस करें तो हमें GNP FC मिल जाएगा। और GNP FC में अगर माइनस NFIA करें तो हमें वापस GDP FC मिल जाएगा। अगर GNP FC में NIT प्लस करें तो हमें GNP MP मिलेगा। और GNP MP में अगर NIT माइनस करें तो GNP FC मिल जाएगा। अब अगर GNP MP से NFIA माइनस करें तो हमें GDP MP मिल जाएगा। और अगर GDP MP में NFIA प्लस करें तो GNP MP मिलेगा। आइए अब रिलेशनशिप NDP MP से देखते हैं। NDP MP से अगर NIT माइनस करें तो हमें NDP FC मिलेगा। और अगर NDP FC
में NIT प्लस करें तो हमें वापस NDP MP मिल जाएगा। अब अगर NDP FC में हम NFIA प्लस करें तो हमें NNP FC मिलेगा, और अगर NNP FC से NFIA माइनस करें तो हमें NDP FC मिलेगा। और अगर NNP FC से NIT प्लस करें तो NNP MP मिलेगा, और NNP MP में अगर NIT माइनस करें तो NNP FC मिलेगा। अब अगर NNP MP से NFIA माइनस करें तो NDP MP मिलेगा, और NDP MP में अगर NFIA प्लस करें तो NNP MP मिलेगा। आइए अब इन दोनों को एक कंबाइंड ग्राफ में देखते हैं। हमने NFIA और NIT से रिलेशन तो देखे, लेकिन अब डेप्रिसिएशन का भी रिलेशन देखते हैं। अगर GNP MP से डेप्रिसिएशन माइनस करें तो हमें NNP MP मिलेगा, और अगर NNP MP में डेप्रिसिएशन प्लस करें तो GNP MP मिलेगा। अगर GDP MP में डेप्रिसिएशन माइनस करें तो NDP MP मिलेगा, और अगर NDP MP में डेप्रिसिएशन प्लस करें तो GDP MP मिलेगा। अगर GDP FC से डेप्रिसिएशन माइनस करें तो NDP FC मिलेगा, और अगर NDP FC में डेप्रिसिएशन प्लस करें तो GDP FC मिलेगा।